हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। हेलो हाँ जी अमीर साहब बोल रहे हैं पुंछ के। हाँ हाँ जी जी, आप कौन? जी मैं नदीम खान बोल रहा हूँ बुरहानपुर एमपी से। कहाँ से? बुरहानपुर एमपी से। हाँ जी हाँ जी, सुनाइए। मुझे जानना था कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को आप नबी मानते हैं? जी ये शरीर नहीं मानते, ये अताहत में नबी मानते हैं जी। जी तो मुझे जानना था कि आपने कुरान हदीस पढ़ा है कभी? जी हाँ जी जी, पढ़ा है। अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात पढ़े हैं? किसके? अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात। हाँ 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 जी। तो कोई ऐसा नबी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक गुजरा है जिसने कोई आयत या मौजूदा पेश न किया हो और उसे लोगों ने नबी माना हो? 1,24,000 गुजरे हैं, उनमें से तो चांदी है मौजे वाले। हाँ तो कोई ऐसा है जिसके लिए कोई आयत या मौजूदा पेश न किया हो और मैंने लोगों कहा ने नबी माना? 1,24,000 में से जो कुरान मजीद में जिक्र आया है ये 24-25 का आया है, तो मौजे वाले तो हमें 5-7 ही मिलते हैं, बाकी तो मौजे वाले भी नहीं मिलते। अच्छा ऐसा पढ़े हैं आपने कहीं? हाँ हाँ जी जी, क्यों नहीं। कौन है ऐसा नबी? मैं कहता हूँ जो 26 है, जरा 26 है, मुझे आप बताएं किस किसका क्या मौजूद था। नहीं तो आप बताएं ना, आपका यकीन है कि नहीं कुरान पे? मैंने इसीलिए कहा ना, देखिए मौजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ये इनके मौजूदात कुरान मजीद में दर्ज हैं। ठीक है। और वो हम मानते हैं कि कौन सा मौजा कहाँ हुआ, क्या नहीं हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजा वो भी कुरान मजीद में दर्ज है। और ऐसे अंबिया हैं जिनका जी हाँ हाँ बोलिए बोलिए। ऐसे अंबिया हैं कि जिनका जिक्र कुरान मजीद में कहीं वो मौजूद का नहीं भी आता। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ कि आयत और मौजूदा पेश न किया हो और लोगों ने उनको नबी मान लिया, तो क्या हम नहीं नबी मानते इस वक्त कुरान मजीद में जिनका जिक्र है? नहीं हम तो मानते हैं ना कि नबी होने के लिए आयत और मौजूदा पेश करना शर्त है, नहीं तो लोग मानते ही नहीं है। तो हमारा ईमान है, ये तो अल्लाह ताला ने हर नबी को आयत या मौजूदा दिया है, बिना उसके कोई नबी आया ही नहीं है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। देखिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि 1,24,000 पैगम्बर अलैहिस्सलाम आए। नहीं आप तकरीर कर रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, वो क्या कह रहा हूँ। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कौन सी आयत और कौन सा मौजूदा पेश की जो आपने नबी मान ली? जो उन्होंने कुरान मजीद का तर्जमा ही पेश कर दिया है। पेश करने के ये तो मैं कहता हूँ वो मुझे से कम है ही है। कि तफसीर और शरह करने से तो फिर बहुत सारे मुहद्दिसीन भी वो बन जाएंगे, उन्होंने भी खुद तफसीर और शरह की, हदीस की और नहीं देखें, वो जिन्होंने किया है वो मुहद्दिस गुजरे हैं, इसमें कोई शक नहीं। आपको शायद मौजूदे का माना मफहूम भी नहीं मालूम कि मौजूदा कहते किसके, निशानी कहते किसके। जिसमें आदमी का अमल दखल ना हो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, उसे मौजूदा कहते हैं। उसका अमल दखल उसकी सलाहियत पर नहीं एतमाद किया जाता कि ये बिल्कुल आप तफसीर बना दे रहा हूँ। हाँ, अगर उस नजरिए से पूछें तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम के कितने मौजे हैं? एक तो बताइए। मैं कहता हूँ एक नहीं है, हजारों हैं। जब उन्होंने नबूवत का दावा किए तो क्या मौजूदा पेश की? जैसे अल्लाह ने क्या फरमाया, जितने नबी गुजरे, सही इनकी रिवायत है, जितने नबी गुजरे हैं सबको मौजूदे दिए गए और लोग उनके ईमान लाए और मुझे वही अता की गई जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल होती थी और मुझे उम्मीद है कि क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मेरे ताबेदार होंगे। ये अल्लाह के नबी ने अपनी नबूवत की दलील वही को बनाया मौजूदा। आप काम करें सुने। मिर्जा गुलाम कादियानी ने जब नबूवत का दावा किया तो क्या उनकी आयत और कौन सा मौजूदा पेश किया? बात ये है कि मैं आप जैसे फोन पर तो इतनी बातें हो नहीं सकती। आप एक काम करें, एक काम करते अपन कब्र में चलते, आप भी मर जाओ मैं भी मर जाऊँ, शायद पता चल जाए। नहीं अगर अल्लाह ताला ने जिंदगी दी होगी तो इतना जल्दी थोड़ा मिलने से पहले बाजी मत करो, वरना फिर मौत की तमन्ना करो।
जी वो तो हर वक्त हर मोमन को ये रखना चाहिए कि मौत की शुक्र। अच्छा मौजूदा ऐसा होता है कि जिसकी कोई मिसाल पेश कर सकते? नहीं मौजा तो ये कुदरती तौर पर होता है, ये कोई इंसान के पास नहीं है होता ना, उसकी मिसाल भी पेश की जा सकती ना। है जी। उसकी मिसाल पेश करने से लोग काफिर होते हैं ना। हाँ वो तो है। अगर आपने तफसीर किया गुलाम अहमद कादियानी ने तो उसे मौजूदा कैसे बना दिया? उसकी तो मैंने बहुत सारी मिसालें पेश कर दी है कि मुफस्सिर तो बहुत बड़े बड़े गुजरे। नहीं आप उसके मुकाबले में कोई एक मुझे बता दें। किस मुकाबले की जरूरत ही नहीं, मिसाल पेश कर दिया ना। मैं कहता हूँ देखिए बात ये है, पेश हो गई तो मुकाबला ही हो गया ना वो। मैं वही कहता हूँ कि जब उसकी मिसाल देखें, बात ये है कि जो देखिए एक बात है कि ईमान ही खत्म हो गया, डगमगा गया है, क्योंकि आपने एक जगह मान लिया कि कोई भी नबी बिना मौजूदा आयत के नबी नहीं माना जाता। और अगर आप मुर्तजा कादियानी के लिए आया तो मौजूदा नहीं नबी नहीं होगा। मैंने देखें मोहतरम, मैंने आप तो बड़े आलम है, मैंने कहा ना कि 5-7 नबियों का आलिम नहीं, मैं छोटा सा तालिब इल्म है इसका। मैंने कहा कुरान मजीद में, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, कुरान मजीद में 6-7 नबियों के मौजूद आए, बाकी वाले नहीं आए। क्या उनको नबी नहीं मानेंगे? बिल्कुल, मैंने हदीस सुनाया ना, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, जितने नबी भेजे गए हैं सबको मौजूद दिए गए हैं। तो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना, आप मुझे बताएं ये कुरान और हदीस जो मौजूदा है, जो इस पे शक करेगा उससे ईमान ही किधर है? जब नबी ने कह दिया कि हर नबी को मौजूदा दिया गया है, तो ये सवाल करना कि 5-6 के आए हैं बाकी के नहीं आए हैं, ये तो निफाक है। क्या है? निफाक है, निफाक। नबी की बात पर शक करना। नहीं मैं नबी की बात पर मैं कहता हूँ अंबिया आए, हम उनको माने, कुरान मजीद में उनकी आया है। मैंने कहा उनका मुझे कोई बताए जरा, 6-7 को मिला अलग करके बाकी बताए कि नबी ने क्या बता दिया, खबर दे दी है ना कि जितने नबी आए सबको मौजूद दी गई। हाँ तो अब आपको ईमान लाना है इस बात पे कि चेक करना है? आप एक काम करें, आप मुझे टाइम दें, मैं आपसे बात करता हूँ, बैठ आराम से स्टडी करें फिर बात करें। अच्छी बात जी। जी अय्यूब भाई कादियानी बोल रहे हैं? जी 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 अय्यूब भाई खैरियत है? जी अल्लाह से अलहमदुलिल्लाह। हाँ अय्यूब भाई मुझे जानना था कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को आप नबी मानते हैं क्या? आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं बुरहानपुर MP से बोल रहा हूँ, दीप खान। अच्छा ये हमारा व्हाट्सएप न्यूज चैनल है, पास की दुनिया में टहल का, इसके जरिए हम लोगों की इस्लाह करते हैं। अच्छा जी तो अब मेरी इस्लाह करना चाहते हैं कि अपनी इस्लाह करना? मेरी भी, आपकी भी, लोगों की भी। अच्छा अच्छा, इसके ताल्लुक से आप जो है ना MTA पे देखा करें, MTA चैनल है हमारा, उससे बड़ी अच्छी बातें आती है। आप समझे नहीं, मैंने जो बात पूछा हूँ ना ये आपके ईमान से ताल्लुक रखती है, MTA के ईमान से ताल्लुक नहीं रखती। हाँ नहीं मेरे ईमान से नहीं ताल्लुक है, ये इस्लाम के मुसलमान के ईमान से ताल्लुक है। हमारा जो ईमान है वो ये है कि अंबिया अलैहिस्सलाम जितने आए हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई न कोई आयत या मौजूदा दिया है, जिसको देखकर लोग ईमान लाए, जो उनकी नबूवत की सदाकत की दलील होता है। जी जैसे तो सही इनकी रिवायत है, जितने नबी गुजरे हैं सबको मौजूद दिए गए हैं जिन पर लोग ईमान लाए, और मुझे वही अता की गई जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल होती थी, और मुझे उम्मीद है कि कल क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मेरे ताबेदार होंगे। तो ये अंबिया अलैहिस्सलाम की सदाकत की दलील होती थी, आयात और मौजूदा। अच्छा अब मुझे जानना है कि मिर्जा कादियानी जब नबूवत का दावा किया तो कौन सी आयत और मौजूदा पेश किया? यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसको समझना चाहें, मैंने एक मुख्तसर आपको जवाब दिया था कि वो जो है आप MTA देखें। अरे वो तो मैंने तो जहाँ तक ईमान लाया आप जहाँ तक आपके मौजूदात और ये है, आपका सबसे बड़ा मौजूदा ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक आपने दीन इस्लाम को जिंदा किया। नहीं आप मौजूदे की तारीफ नहीं समझे, इस वक्त मौजूदे की तारीफ नहीं समझे अभी तक। मौजूदा कहते किसको है? हाँ तो इस वक्त 106 ममालिक में इस्लाम जिंदाबाद के जो है सदाएं गूंजती है आपके। हाँ तो वो उनका कोई कमाल नहीं है, वो तो हमारे सहाबा असलाफ का कमाल है।
वो तो बनु उमैया की हुकूमत से हमारा की पूरी दुनिया मैं कहता हूँ जब तक हुकूमत फैल गई, जब तक आप अपना दिन साफ नहीं करेंगे आप इसको समझ नहीं सकते। आपका मौजूदे को नहीं समझना, मौजूदे की तारीफ क्या होती है। आपका मौजूदा ये है कि आपने कहा कि जो है लोग मुझे मारना चाहते हैं, कत्ल करना चाहते हैं, लेकिन खुदा ने मुझे कहा कि मैं तुझे इतनी तरक्की दे दूंगा, इतनी तरक्की दूंगा कि सारी दुनिया में तुम्हारे मानने वाले पैदा होंगे। ये मौजूदा नहीं, ये मौजूदा नहीं है। हाँ, फिर किस किस्म का मौजूदा आप कहते हैं? मौजूदा उसे कहते हैं जो अक्ल और नकल में ना है, जिसका मुकाबला, जिसका जवाब देने से, जिसको चैलेंज करने से लोग काफिर हों। आप मुझे बताएं, आप मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस मौजूदे से आपने? वही कुरान हदीस। हाँ, मैंने हदीस पेश किया, आपको समझ नहीं है कि अल्लाह ताला ने मुझे वही अता किया। समझ मुझे नहीं आई, समझ आपको नहीं आ रही है। वही को मौजूदा नहीं मानते। आप जो है मिर्जा साहब की किताबें, 82 किताबें पढ़ के देखें। नहीं, और उनके ऊपर तारीफ आपसे पूछ रहा हूँ। अगर आप मौजूदे की सही तारीफ कर देंगे तो मिर्जा साहब मैं कह रहा हूँ कि आप मुसलमान बने हैं, किस मौजूदे से बने? अरे तो ईमान है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कुरान हदीस। ये तो कोई मौजूदा नहीं है। ये कुरान हदीस मौजूदा है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो यहूदियों का भी है। क्या आप पढ़ने से निकाले? आपने कुरान हदीस मौजूदा नहीं है? नहीं, कुरान हदीस मौजूदा की जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह अगर आप कहेंगे, ये तो कुरान और हदीस मौजूदा नहीं है। हाँ, मौजूदा किस माने में? आप पहले इनकार या इकरार करें, फिर माना पूछा जाएगा। नहीं, इकरार और इनकार की बात नहीं है। कुरान और मानने लगे हैं आप, कुरान और हदीस मौजूदा है। कुरान और हदीस मौजूदा है कि उसके जरिए से दुनिया के अंदर एक इनकलाब पैदा हुआ। नहीं, ये जरिया नहीं है, मौजूदा अल्लाह रब्बुल आलमीन का अमल होता है। तो यार तुम जो है अभी किसी मदरसे में दाखिला ले लो। जी, तुम्हें नहीं पता है कि यहूद और नसारा की किताब को मौजूदा माना के इनकार किया? किसका? यहूद और नसारा की तौरात, इंजील, ज़बूर किताब को वो खुदा का कलाम है, वो भी खुदा का कलाम है। नहीं तो मौजूदा बेशुमार नहीं, मौजूदा कहते किसको है? समझ नहीं आती मौजूदा की। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अमल होता है जो उसकी कुदरत से जाहिर होता है, जो अक्ल मौजूदा इस माने में कि अल्लाह ताला ने एक किताब दी और उसके मुताबिक दुनिया में हुआ ना। अल्लाह ताला ने किताब दी तो मौजूदा हुआ ना। हाँ, हो गया ना मौजूदा, ये हो गया ना। तो मैं चाहता हूँ यहूद और नसारा के जो इंजील, ज़बूर नाजिल हुई, मौजूदा नहीं था। आप सुनो, इसी मियार से आप मिर्जा साहब के सुनिए ना, कलाम को पढ़ो और आप देखोगे कि इस वक्त 146 मुल्कों में आपके मिशन और जमातें कायम हैं। ये मौजूदा नहीं, ये मौजूदा नहीं है। 206 मौजूदा नहीं है। ये तो फिर आपको अल्लाह ताला आपके दिल को जो है वो मौजूदा की आपको तारीफ बताता हूँ, दिल को इससे जो है साफ करें। आप अगर नहीं समझना चाहते, आप खुद ही कहते हैं कि मौजूदा ये है कि अल्लाह ने किताब और हदीस दे दी और उसके दिल से दुनिया में इनकलाब आया। हाँ तो अल्लाह ताला ने दी ना, अल्लाह ताला ने किताब और हदीस थोड़ी दी। उसी मियार से आप मिर्जा साहब को देखे कि आप भी नबी हो जाएंगे। जिस मियार से मिर्जा कादियानी को आप नबी बना रहे तो आप भी हो जाएंगे नबी। फिर तो उसी मियार से आप जो है इसको आप कैसे मिर्जा कादियानी को मान ली जबकि उन्होंने कोई मौजूदा कोई आज पेश नहीं की? तो झूठ हो गया बहुत बड़ा। दोस्त तो जो कहते कीड़ा जो दब रहा है गोबर की तह के नीचे, उसके समान गुमान है, उसका अर्जो समा यही है। आपके दिल में बात बैठ गई, जिस तरह गोबर के नीचे कीड़ा होता है। आप मेरी तारीफ से इख्तिलाफ नहीं किया, मौजूदे की तारीफ से आपने इख्तिलाफ नहीं किया। मौजूदा की आपने कहा मौजूदा की कोई मिसाल पेश कर सकता है क्या? मौजूदे के मुकाबले में उसकी मिसाल पेश कर सकता है? मिसाल कर रहा हूँ कि आज यूरोप के पार्लियामेंट में, आज अमेरिका के पार्लियामेंट में, आज बरतानिया के पार्लियामेंट में, वो तो यहूदी भी पार्लियामेंट में, वो तो यहूदी भी अहमदिया के जरिए से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के जो है इस्लाम को पेश किया गया। ईसाई यहूदी हर जगह पहुँच गए तो क्या वो भी मौजूदा हो जाएगा? बिल्कुल उनके वक्त में वो मौजूदा था। आप दुनिया में रहते हो भाई। सुनिए ना, आपने असल में मौजूदे की तारीफ ऐसे कर ली है कि आप खुद फंस गए।
ऐसे नहीं, आपको खुदा ने फरमाया कि तेरे मानने वाले, सुनो, आपको अल्लाह ने फरमाया कि तेरे मानने वाले इल्म और हुनर में इतनी तरक्की करेंगे कि दुनिया पे छाएंगे। आज दुनिया के अंदर दो ही आदमी है, यूनाइटेड नेशन से आप सदर अक़वाम मुत्तहिदा के सदर जफर खान साहब थे, और नोबेल प्राइज डॉक्टर अब्दुल कलाम ने ले लिया, और बैंक उस पे जो है ना अहमद थे। आप क्यों नहीं हुए? आपने गुलाम अहमद कादियानी के ताल्लुक से गुलाम अहमद कादियानी के ताल्लुक से शुरू में क्या कहा था? ना मैंने बताया ना, आप इधर आ जाओ, मैं दिखाता हूँ। आपने शुरू में मिर्जा कादियानी को अताई नबी बताया था। क्या बताया था? अताई नबी। और अताई नबी पे वही नाजिल नहीं होती जो अल्लाह ताला ने उसको फरमा दिया। नहीं तो बंदी मक्खी को भी होती है। अरे आपकी तारीफ आपके उसूल में फंस गए। जो ना आपको ये आप फिर से बताइए मुझे कि आपने मिर्जा कादियानी को कौन सा नबी माना था? मैं वही नबी उनको मानता हूँ जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद जो है वो आएगा और युद्दीन व यकीम शरीयत, वो दीन को जिंदा करेगा और शरीयत को दुनिया में फैलाएगा। मैं वही आपने जो तारीफ कर दी है और अभी जो आप वजह बता रहे थे मुअज्जिज़े के तौर पर, वो दोनों में तज़ाद है। जो आप तारीफ कर रहे हैं और जो दलील दे रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे टकरा गई। बिल्कुल, ये तो आपके दिमाग, आपका दिमाग टकरा रहा है कि तो फिर आपके सामने हर चीज टकराएगी। नहीं ना, आपने मौजूदा का हदीस और कुरान, उसके जरिए दुनिया में तब्दीली आई। वही जो है मौजूदा मैंने पेश किया। आपने पहले बताया कि समझ नहीं आ रहा, आपने पहले बताया कि वो अताई है, नहीं है, वो अताई है, और फिर अभी बता दिए कि उनको अल्लाह ताला ने कहा, यानी उनको वही भी नाजिल कर दिया। दोनों चीजें कर दी, अताई भी कर दिया, ये भी तो खल्क मंत हो गया ना। नहीं, उसमें क्या है, वो तो खुदा ताला के वही और कलाम तो जो है वो सारे अवलिया अल्लाह को हुआ है। क्या हुआ इल्हाम? आपको नहीं पता? अब्दुल कादिर साहब जिलानी मैं मौजूदगी की बात कर रहा हूँ। आप औलिया अल्लाह मानते हैं कि नबी मानते हैं? किनको? गुलाम अहमद कादियानी को। हम उनको शरीयत मोहम्मदी नबी मानते हैं। तो फिर औलिया की मिसाल काहे को दे रहे हैं? औलिया की मिसाल आपकी समझ आए। आप नहीं समझ रहे ना, इल्हाम, कशफ, करामत, ये जितनी चीजें हैं ये क्या है हमको सब समझ है। बिल्कुल। जब आपने जो दावा किए हो तो दावे पर दलील दो, क्योंकि दुनिया में कोई नबी नहीं है जिसने मौजूदा आयत पेश न किया और लोगों ने उसको नबी मान लिया सिवाय झूठों के। अरे मियां, मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको? पता नहीं कहाँ से मिला, बहुत पहले से सेव था मेरे पास। हाँ, तो आप तो जो है मैं एक ही मुख्तसर कहूँगा, आप MTA को देखे, उसके प्रोग्राम आते राही खुदा। अरे हमको देखने की जरूरत नहीं हो तो मेरा फोन ही नहीं उठाते। पूरी दुनिया से जो है उसमें सवाल होते हैं, जवाब दिया जाता है। तो मेरी बात कराइए ना, मेरी बात कराइए भाई। राही खुदा में वो चलिए ओके, थोड़ी अच्छी से स्टडी कीजिए, क्योंकि आपके उसूल से तो आप मिर्जा कादियानी को नबी साबित नहीं कर पाए, उल्टा झूठा साबित कर दी। वो तो आप ना माने, वो जहाँ